अब आप इस वक्त हाथी खाने के चौराहे पे खड़े हैं। हाँ, ये रामपुर का प्रमुख मार्केट है। हाँ, ये रामपुर की मार्केट है। यहाँ चुनावी माहौल क्या चल रहा है? नकवी साहब को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वहीं घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी से आजमा रहे हैं, बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। तो किस तरीके का चुनावी माहौल देख रहे हैं? यहाँ पर चुनावी माहौल जो है वो बीजेपी के हक में है। बीजेपी के अलावा कोई सीट नहीं जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी, घनश्याम सिंह लोधी ही जीतेंगे इलेक्शन। ऐसा क्यों है? नकवी साहब तो पार्लियामेंट स्ट्रीट के मौलाना है, जाने माने नकवी साहब माने जाते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, जाने माने हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल जो है इस वक्त कुछ और है। जनता जो है वो घनश्याम सिंह लोधी को ही देख रही है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके? किन किन मुद्दों पर आप लोग बटन दबाने वाले हैं वोट का? वोट का बटन किन किन मुद्दों पे दबाना है? भाई देखिए, मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं, मेरे ख्याल से अब तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए हैं। बाय राशन फ्री हर चीज, मतलब यह है मोदी सरकार दे रही है। तो इसलिए मोदी सरकार को ही वोट मिलना चाहिए, हक बनता है उनका, मोदी का। आजम खान साहब कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ते तो माहौल कुछ अलग होता। तो क्या अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते तो कोई और मिजाज होता, या फिर आजम खान अगर अपनी किस्मत आजमाते अगर वो जेल में ना होते? और आजम खान साहब का क्या फैक्टर यहाँ पर दिखाई देता है? आजम खान का फैक्टर जो है यहाँ पर इस वक्त ये पोजीशन है 100 और 70, ये पोजीशन है। आजम खान जो है वो भी बुरे तरीके से हारेंगे इलेक्शन। अगर खड़े हो गए भूले से भी तो भी वो बहुत बुरे तरीके से हारेंगे आजम खान। केले ले लीजिए, हाथ में खरीदते हुए कोई बात नहीं। इफ्तियारी का समय है, केले ले रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं पूछूंगा क्या। आपका नाम? मेरा नाम फैजान है। फैजान जी, चुनाव का वक्त चल रहा है, रामपुर में क्या चुनावी माहौल है? किन किन मुद्दों पर इस बार आप लोग प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे? यहाँ से तो घनश्याम लोधी जी जीतेंगे और भाजपा ही आ रही है। और बढ़िया आदमी है वो, विकास करते, काफी बढ़िया आदमी है और सबसे मेल मिलत रखते। और ये जो समाजवादी से आए थे यहाँ कोई जानता नहीं है। नकवी साहब? जी जी। अगर हाँ आजम खान के परिवार से या कोई ऐसा चेहरा होता जिसे पब्लिक जानती होती तो चुनाव लड़ाते, पब्लिक लड़ाती, समाजवादी की ही सीट जीतती। लेकिन मुश्किल है, अब बीजेपी की ही जीतेगी, घनश्याम लोधी जी जीतेगी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? बस मुद्दे क्या, विकास के ही मुद्दे हैं। सड़कें बनना, पानी वानी का ये सब विकास के ये मामला। और लोधी जी विकास करते हैं, बढ़िया आदमी। मतलब आजम खान का फैक्टर जो है वो रहने वाला है। अगर अखिलेश यादव यहाँ से किस्मत आजमाते, हाँ तो बहुत फाइट होती, बहुत फाइट होती। हो सकता अखिलेश यादव जी जीत सकते थे, लेकिन अब चुनाव बिल्कुल एक तरफा है, भाजपा ही सीट है बीजेपी के रूप में। जी जी। शुक्रिया, अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम शादाब खान। शादाब जी, इस बार किन मुद्दों पर रामपुर की जनता वोट करने वाली है? रामपुर की जनता जो वोट करेगी वो भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ करेगी और सपा का नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले की जमानत सब कराएगा। नकवी साहब को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहा है। नकवी साहब को कब दिया टिकट? अरे नकवी साहब को दिया है, पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो समाजवादी पार्टी ने, हाँ। वही जीतेंगे। लोधी साहब की तो जमानत जब्त होगी। क्यों, ऐसा क्यों है? रामपुर की जनता इतनी काम ही नहीं करा उन्होंने। सपा ने शहर के अंदर काम किया, सपा ने शहर के अंदर काम किया, इसलिए लोग उसे वोट देंगे। तो
कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते, जैसा कि आजम खान साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप चुनाव लड़ते तो बात कुछ और होती। वो तो फिर मुखिया ही थे, उनकी तो बात कुछ और होती। वो जीतते फिर 5 लाख वोटों से ही जीतेंगे, वो 2 लाख वोटों से, बस इतना फर्क है। चाचा जान अपना नाम बता दीजिएगा। फहीम अहमद। फहीम जी, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल से बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों है और किन मुद्दों पर इस बार वोट डालेंगे? गेम हम आपको यूँ बता सकते हैं इस बात का, हमें ना तो पुलिस परेशान कर रही है, ना कोई बदमाश परेशान कर रही है। जिधर को दिल चाहे चले जाओ, कारोबार कर रहे हैं अपना बैठे हुए। ना तो कोई आन के हमारा स्टॉल तोड़ लिया है, ना ही करिए हटाओ ठेला। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। हमें तो बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं लगी। मोदी जी फिर आइए आराम से। ये नहीं चाहते हम समाजवादी आए या हाथी वाले आए या कांग्रेस आए। हम तो कह रहे हैं बीजेपी खुल के फिर आना चाहिए। ये 450 सीटें लेकर आए और आपको सुकून चाहिए हमें तो। और रोजगार तो ऊपर वाला देता है। रोजगार कोई नहीं देता, ऊपर वाला देता है। वो कहता है चीर अपने सीना जमीन चीर ले और अपने हिस्से की रोटी निकाल ले। और रामपुर के अंदर रोटी के कहीं घाटे नहीं है। और ना तो कोई पुलिस परेशान कर रही है हमें। जहाँ दिल चाहे हम ठेला लगाए हुए अपना कारोबार कर रहे हैं। चाय का होटल है हमारा। हमें इस चौराहे पे कम से कम 40 साल हो गए। हमने समाजवादी के दौर में भी देखा, उनके ठेकेदार चले आ रहे हटा रहे यूं करके भागे चले जा रहे हैं ठेला लेके। उन्होंने फोन करके कह दिया हटाओ ठेला। आइए इस आदमी का तमाशा आप भी देखिए। ये गलत है मेरी बात। तो इस बार जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 400 सीट वो क्रॉस कर, अरे 460 आएंगी, सही कह रहे हैं वो। उन्होंने कोई जाती नहीं करी है, पूछ रहे हो तो। रामपुर में वकास भी हो रही है, सब बातें हो रही हैं। हमारा विधायक बैठा हुआ है कहाँ पे, अजीतपुर में, वो भी आदमी बढ़िया है। और जो एमपी है वो भी बढ़िया है। कोई पुलिस कोई नहीं सता रही है हमें। बेकार के हम सत रहे हैं, परेशान है, रोटियों के लाले हैं। हमारे पास रोजगार नहीं है, केले से बेच रहा अपना पेट भर रहे हैं। हमें क्या लेना? कोई हम बुरा नहीं कर रहे हैं। हम तो 1 के 2 पैदा कर रहे हैं। 10 रुपए किलो केले लिया, 15 रुपए किलो बेच डाले। सेब 40 रुपए को लिया, आधे सड़े हुए घूरे पे फेंक दिए, आधे मंडी वालों के पैसे रोक लिए। हमें काहे की टेंशन है? मार कोई देंगे? मारेंगे तो मोदी जी उनका घर तोड़वा देंगे। कहिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। जियो खाओ पियो मौज से, मोदी जी को जिताओ खुश से। धन्यवाद। अच्छा अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जमशेद है। इस बार जो रामपुर की जनता है वो किन मुद्दों पर वोट दबाने वाली है, वोट का बटन से चोट करेगी? और क्या लगता है, नदवी जी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, वहीं घनश्याम लोधी फिर एक बार किस्मत आजमा रहे हैं। किसका पाला ज्यादा? घनश्याम लोधी बड़ी आदमी है, बहुत बेस्ट इंसान है। और हम तो वैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता है। बस बीजेपी हमारी नजर में तो सही है। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दे बस यही है कि रोजगार की वजह से मामला है थोड़ा सारा। बाकी लोग खा रहा कमा रहा है। जो पुराने मुद्दे हैं वही है। हर आदमी भाग दौड़ में है, कमा रिया खा रिया। मुद्दे क्या है? मोदी से हमें कोई शिकायत नहीं है। भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले से, भ्रष्टाचार कम हुआ है।